नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आप सभी का डीएस ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th विषय विज्ञान, विज्ञान में भी रसायन विज्ञान, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद मैं आपको समीकरण को बताऊंगा। तो रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, रासायनिक अपक्रिया इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे नौसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़कर सूंघिए, आप तीक्ष्ण गंध का अनुभव करेंगे जो अमोनिया की गंध होती है। जैसे कि जो तंबाकू खाते हैं तो सफेद वाला चूना आता है, उसमें आप उसको तंबाकू में मिलाकर आप अंगूठे से क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो उसके बाद जो गंध आती है उसको आप सूंघते हैं या उनके पास में खड़े होते हैं तो एक तीक्ष्ण प्रकार की गंध मालूम पड़ती है। वो गंध क्या होती है? वो गंध अमोनिया की होती है। जैसे कि हम रसायन विज्ञान अपने केमिस्ट्री के अनुसार समझते हैं, नौसादर का फॉर्मूला होता है NH4Cl, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। और ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। अब ये बना किस प्रकार है? Ca इसके साथ अपक्रिया कर लेगा तो ये बन जाएगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, प्लस एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा आपका H2O। अब एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो क्या बचा? NH3, तो इसी को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया। यानी नौसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से रगड़कर जब सूंघते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक तीक्ष्ण गंध प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया गंध कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो हमें क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। जैसे और मैं आपको बताता हूं, कुछ और उदाहरण है। यह अथवा करके मैंने इसकी एक परिभाषा और लिखी है आपको सरल भाषा में। रासायनिक अपक्रिया यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है वो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, एक उदाहरण ले लीजिए, आप अपने घर पर भी देखेंगे, लोहे पर जंग लगना वो क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। जैसे यहां पर है और उदाहरण है आपके सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। जैसे कि आप सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बना। अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं? शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको बताऊंगा कि शब्द समीकरण क्या होता है, पूरी चर्चा उस पर करेंगे। सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत होता है, मैं आपको यहां देखिए, सोडियम का है Na, सोडियम ये क्या होता है? आपका ठोस होता है। प्लस क्लोरीन Cl2, ये क्या होती है? गैस होती है। क्या होती है? गैस। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है यहां पर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2 है, सोडियम की संख्या 1 है, और इधर जाके
सोडियम क्लोराइड जो बना है उसमें संख्या कितनी है, 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जब क्लोरीन 2 है तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो क्लोरीन भी 2 हो गए और सोडियम भी कितने हो गए, 2। तो इधर जाके देखेंगे तो सोडियम कितने हैं, 1 है। तो इसको भी हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने के बाद में जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम उत्पाद कहते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका कार्बन का। कार्बन ठोस होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इस प्रकार लिखी हुई समीकरण है, तो इस प्रकार की समीकरण को हम कहेंगे शब्द समीकरण। इधर जाके क्या बना, उत्पाद में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगी, गैस होगी। क्या होगी, गैस हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी। अगर समझ में आ रहा है, सबके समझ में आ रहा होगा। यहां पर है आपका NaCl, यानी सोडियम ठोस है, क्लोरीन गैस है, तो सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा आपका द्रव। यानी L का मतलब क्या हो गया, लिक्विड। S का मतलब हुआ सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस। G का मतलब हुआ गैस, गैस। ठीक है, G से प्रदर्शित कर रहे हैं। L का मतलब आपका लिक्विड यानी द्रव। ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, इसको आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना है, आपका जल बना है। इसको आप मुझे शब्द समीकरण से रासायनिक समीकरण में बताइए और कमेंट में इसका मुझे जवाब देंगे। और आपके लिए अब मिलते हैं हम कल पढ़ेंगे रासायनिक क्रियाओं के प्रकार और उनकी अवस्था। नमस्कार।